ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे विचार रखने वाले महापुरुष जिन्होंने अपनी वाणी के अंदर अनेकों अनेक प्रकार से अनेकों अनेक बार समाज को, देश को रोशनी देने का काम किया है। ये जो मैंने अभी वाक्य कहा है, ये मानव अधिकार की पुस्तिका पर पहले पेज पर लिखा हुआ है और संत गुरुदास की इस वाणी के माध्यम से ही सब निर्णय और सब अधिकारों की बात होती है। और आज देश में ये मांग भी है। आज समाज, देश, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा राज होना चाहिए जहाँ छोटे बड़े संग बसें और रविदास रहें प्रसन्न, जहाँ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सबको अन्न मिलना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, व्यभिचार बढ़ते हैं, जब जब कोई ना कोई महापुरुष भगवान जन्म लेता है। ऐसे ही मध्यकाल के अंदर धर्म परिवर्तन, मुगलों का अत्याचार जब बढ़ रहा था तो संत रविदास जी, कबीर जी, गुरु दादू जी, गुरु पीपा जी एवं गुरु नानक जी का अवतार हुआ। 1433 की माघ सुदी प्रदांस दुखियों के कल्याण हित प्रकट हुए श्री रविदास, अर्थात विक्रम संवत 1433 सन 1377 में श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में माघ पूर्णिमा वाले दिन गुरुदास जी का जन्म हुआ। 16 फरवरी को हम गुरुदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये 645वां जन्मदिन होगा। संत गुरुदास जी को प्रेरणा अपने पिताजी से मिली। उनके पिताजी संतोष सिंह जी गरीबों के मसीहा थे। अपनी अधिकतर कमाइयाँ गरीबों में बांट दिया करते थे और जहाँ छोटी मोटे झगड़े फसाद हुआ करते थे, आपस में तालमेल नहीं हुआ करता, तो संतोष सिंह जी वहाँ पर जाकर उसका न्याय किया करते थे। उनके न्याय प्रक्रिया के बारे में हम मान सकते हैं, इस प्रकार भी जान सकते हैं कि राजा बीरबल ने एक बार राजा ने बीरबल से पूछा कि कहाँ पर किस पंचायत के अंदर उचित और न्याय संगत न्याय होता है, तो बीरबल ने कहा कि वो चमारों की पंचायत है। संतोष सिंह जी उसके मुखिया हैं। ऐसे परिवार में जन्मे और साथ साथ उनकी पत्नी श्रीमती लोना देवी जी औषधि की ज्ञाता थी, न्यायप्रिय थी, दया उनके मन में थी और जिस कारण से वो पूरे समाज के अंदर प्रसिद्ध भी थी। बल्कि वहाँ पर तो आज भी ये परंपरा, ये वाणी चलती है, दुहाई लोना माई की छू। जैसे बीमारी हो जाती है तो बीमारी को इस प्रकार से लोना माई का नाम लेकर उसको छू करने का काम वहाँ पर करते हैं। और यही नहीं, समय काल के अनुसार संत रविदास जी ने एक कल्पना की थी कि बेगमपुरा, ऐसा मैं चाहता हूँ कि बेगमपुरा होना चाहिए जहाँ गम ना हो, ऐसी सब जाति के लोग रहना चाहिए। उन्होंने समाज जाति विहीन की और कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, इसकी कल्पना की थी और उसके लिए कई बार उन्होंने संघर्ष किया। लोग चमार जाति को छोटा कहते हैं, वो कहते कई बार कहे उन्होंने, कह रविदास खलास चमारा, मतलब चमार जाति को उन्होंने उच्च जाति का बताने की बहुत बार कोशिश की है। और उन्होंने लिखा है अपनी बात में, रविदास जन्म के कारण होत न कहू नीच, नर को नीच करी डारी है ओछो कर्म की कीच। मतलब जो कर्म ओछे होते तब आदमी व्यक्ति नीच होता है, जाति कभी भी नीच नहीं होती। एक घटना ध्यान में आती है, एक बार राजा के दरबार में उनको पकड़ कर ले गए। बाल्यकाल का समय था। जब उनको पकड़ कर ले गए तो राजा ने पूछा, भाई क्यों पकड़ के लाए हो? तो दूसरे पक्ष ने बोला कि साहब इनका कसूर है। कि क्या कसूर है? कि इनका कसूर ये है कि टीका और ये जनेऊ डालते हैं। तो संत रविदास जी ने सहज शब्दों में कहा कि टीका और जनेऊ डालना कहाँ अपराध है? कहना अपराध है क्योंकि ये तो बड़ी जातियों का काम है, स्वर्ण जाति के लोग जानते हैं, आप छोटी जाति की हो। कि गुरुदास जी ने सहज स्वभाव से पूछा कि छोटी जाति क्या होती है? उन्होंने कहा आप चमड़े का सामान बनाते हैं। तो संत गुरुदास जी ने कहा कि चमड़े का सामान बनाना कहाँ अपराध है? जो लोहे का सामान बनाता है लोहार कहलाता है, जो माटी के बनाता है कुम्हार कहलाता है। ऐसे ही मैं चमड़े का सामान बनाता हूं तो मैं चमार कहलाता हूं। और ऐसे तो चमड़े के इंसान भी भगवान बनाता है। अगर भगवान की जाति और मेरी जाति एक है तो मुझे कोई
इसमें गम की बात नहीं है। आज जो चाहे मुझे गुनाह दे सकते हैं कि वो चमार भी मैं भी चमड़े का सामान बनाता हूँ तो भगवान भी चमड़े का सामान बनाता है। और यही नहीं, उनके बारे में वो बड़े ज्ञानी ज्ञाता थे। कहा जाता है कि गुरुमुखी की वाणी का निर्माण, लिपि का निर्माण संत रविदास जी ने किया। और इसके बारे में तथ्य भी मिलते हैं। 1930 के अंदर ये केस गया भी था, कोर्ट के अंदर हुआ, कोर्ट का भी निर्णय हुआ कि उन समय में, क्योंकि ये सब गुरुओं से पहले ये गुरुमुखी लिपि मिलती है, इसलिए गुरुमुखी के ज्ञाता भी वही थे। आज हम देखते हैं संत गुरुदास जी ने कभी भी किसी जाति और धर्म के अंदर संबंध विच्छेद नहीं किया। इसलिए उनके सारे शिष्य जो थे, संत रविदास जी के सारे शिष्य उच्च जाति के थे। छोटी जातियों बड़ी जातियों जो भी उनके पास जाता था, उनकी वाणी को सुनता था तो उनका शिष्य हो जाता था। इसलिए 52 राजा रानियां उनके शिष्य थे, जिसमें महाराजा राणा सिंगा, महारानी आली और मीरा उनकी प्रसिद्ध शिष्या थी। ऐसे उनके बड़े बड़े लोग उनके शिष्य रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से लोग व्यवहार कर रहे हैं अपने धर्म को, अपनी जाति को, कि अच्छाइयां बताने का काम नहीं कर रहे, वे अपने धर्म को अच्छा बताने का काम नहीं कर रहे, अपनी जाति में गुण क्या क्या है वो गुण बताने का काम किए, मेरे गुरु जी की ये अच्छी चीजें नहीं है ये बताने का काम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी दिनचर्या को दूसरी जाति और धर्म की बुराइयों के साथ शुरू करते हैं और वहीं पे ही खत्म करते हैं। यही कारण है कि जो गुरुदास जी की वाणी थी, सोच थी, विचार थे, उनको हम आगे जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए। क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं धर्म के मानने वाले, जब अन्य लोग उनको मानते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी अनेक त्रुटियां हमें देखने के लिए मिलती है। और रविदास जी ने अपने पूरे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ देने का काम किया है। और मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वाराणसी के जो रविदास जी का जन्म स्थल है, उस जन्म स्थल के निर्माण के लिए काफ़ी एकड़ ज़मीन उन्होंने अधिग्रहण कर ली है। और वहाँ पे एक रविदास उपवन, बहुत बड़ा उपवन का कार्य भी वहाँ पे चल रहा है। और ऐसे ही जिस प्रकार से उनके सब शिष्य बड़े रहे हैं, उनके अंतिम समय के अंदर मीरा जो उनकी मुख्य शिष्य रही, वह उनसे मिलने के लिए चित्तौड़ गए थे, चित्तौड़ किले में गए थे। और चित्तौड़ किले के अंदर वो जहाँ मीरा का मंदिर है उसके एक कोने में उनकी छतरी भी बनी हुई है। सन 1528 के अंदर उनका निधन हो गया था। 151 साल की आयु उन्होंने प्राप्त की थी। आज हमें 16 फरवरी जब 2022 को हम रविदास जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके जन्मदिन पर उनकी जो अच्छाई हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी सीखना चाहिए और उनको नमन कर कर समाज में वितरण भी करना चाहिए, ताकि समाज हमारा जातियां चाहे कोई भी रहें संपूर्ण बराबर के होकर हम जी सकें। यही उनके प्रति आज मेरी श्रद्धांजलि है।